इस ब्लॉक पहला परिसर के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं, उस संदर्भ में हम सभी लोग आज धरने पर बैठे हुए और यही से तय होगा कि लेटर में आना भी है। 4 से 5 दिन के अंदर हमारी पुनः बैठक करा करके और सभी कार्ययोजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग लगातार धरने के लिए बात रहेंगे। मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एडीओ जी ने अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए जो पत्र जारी किया, इसकी भी उनको भरपाई करनी होगी। मैं आपको ठीक है। पंचायत सदस्यों का उत्पीड़न बंद हो। उस एजेंडे पर सभी मेंबर को, सभी प्रधानों को एजेंडा उनको फॉरवर्ड कर दिया गया। बताया गया कि 11 तारीख को 11 बजे ब्लॉक स्तर मीटिंग है। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीतापुर के ब्लॉक पहला के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा से 2 बार हारने वाली भाजपा का सितम यहां जारी है। गुरुवार को ब्लॉक पहला परिसर में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रधान ब्लॉक में ही धरने पर बैठ गए और ब्लॉक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप जड़ते हुए नारेबाजी की। क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों का कहना है कि 11 जुलाई गुरुवार को ब्लॉक पहला की बोर्ड बैठक आयोजित थी, जिसके लिए सभी बीडीसी व प्रधानों को एजेंडा भी जारी किया गया था। इसी के चलते क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रधान ब्लॉक में आए थे, लेकिन ब्लॉक में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद नहीं मिला, जिसके बाद आक्रोशित क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र कुमार उर्फ अजय यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज 11 जुलाई को ब्लॉक की बोर्ड बैठक बुलाई गई थी, जिसके लिए सभी बीडीसी और प्रधानों को भी बुलाया गया था, लेकिन 10 जुलाई की देर रात खंड विकास अधिकारी का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगता है, जिसमें लिखा गया है कि 11 जुलाई को होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। क्षेत्र पंचायत सदस्य पहला की आगामी बैठक हेतु तो एजेंडा प्रथम रूप से जारी किया जाएगा। यह सूचना पत्र जारी कर दी गई। ब्लॉक प्रमुख अजय यादव ने इस पत्र के जवाब में लिखा कि उन्हें नहीं लगता कि इस पत्र पर खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। फिलहाल पहला का महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौके पर मौजूद 3 थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी का भारी भरकम यह साबित कर रहा है कि ऐसी नौबत आ सकती है, जिससे निपटने की पहले से ही तैयारियां जिम्मेदारों ने कर रखी है। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव में एक मत से सपा के अजय यादव चुनाव जीत चुके हैं। उस समय भी पहला में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं आई इंडिया से ब्लॉक प्रमुख अजय यादव ने क्या कुछ कहा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पहला ब्लॉक में और यहाँ पर तमाम लोग विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। क्या है मामला, क्या है पूरी बात और कौन लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, सारी बात हम करेंगे। विनय यादव हमारे बीच उपस्थित है और ब्लॉक प्रमुख अजय यादव जी भी हमारे बीच उपस्थित है। सर, क्या किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कब तक आप यहाँ अपनी बात पे अड़े रहेंगे, क्या है पूरा मामला? जैसा कि आपको पता होगा कि 9 तारीख को 11 तारीख के लिए ब्लॉक पहला परिसर में मीटिंग की आहूत की गई थी। जो मीटिंग माननीय अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष प्रमुख जी होते हैं, उस संदर्भ में हम सभी लोगों ने मीटिंग आहूत की थी और जो एजेंडा जारी हुआ था वो सभी मेंबर्स को, हमारे जो बीडीसी मेंबर्स हैं और जो हमारे ब्लॉक के सम्मानित प्रधानगण है,
और जो भी पदेन सदस्य होते हैं, चाहे वो सांसद जी हों, विधायक जी हों, और भी जितने जिला पंचायत सदस्य हों, उनको सभी को हमारे तरफ से माननीय प्रमुख जी के आदेशानुसार वो एजेंडा उन सबको फॉरवर्ड कर दिया गया था, उपलब्ध करा दिया गया था। उस संदर्भ में हम सभी लोगों ने आज 11 तारीख को 11 बजे की मीटिंग आयोजित की थी, और हम सभी लोग जब यहाँ आज 11 बजे उपस्थित हुए ब्लॉक परिसर में, तो पता चला कि रात 11 बजे, बीती हुई रात में 11 बजे कोई फर्जी पत्र के माध्यम से, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी, उस फर्जी पत्र के माध्यम से इस मीटिंग को निरस्त कराने का आदेश जारी हुआ है, जिसमें संबंधित जो यहाँ के विकासखंड अधिकारी हैं उसके ऊपर एडीओजी संबंधित उस पर हस्ताक्षर बताया जा रहा है। उस संदर्भ में वो पत्र हमारे मेंबर्स को फॉरवर्ड किया गया, जिससे भ्रम की उत्पत्ति हुई कि ये मीटिंग कैंसिल की गई है। जैसा बोर्ड बैठक कैंसिल की गई है, जैसा ऐसा था कि माननीय प्रमुख जी के द्वारा उस पर कोई पूर्व सूचना नहीं थी, और प्रमुख जी से उससे कोई सहमति नहीं मांगी गई, और पूर्व प्रमुख जी को कोई सूचना अवगत भी नहीं कराई गई कि मीटिंग कैंसिल है। ये सारी बातें उसमें निकल के आई, इसलिए हम सभी लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। और आज वर्क डे में आप देख सकते हैं पूरे ब्लॉक पहला परिसर में, आप सभी कार्यालयों में आप जाकर के देख सकते हैं कि किसी भी कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं है, सब में ताला पड़े हुए हैं। आप बताइए, इस स्थिति में हम लोगों ने, जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी होगी, हम लोगों की प्रमुख मांगे ये है कि जो बैठक कैंसिल हुई है वो किस अधिकारी ने किया, उसका क्या अधिकार था, क्या उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और अगर जो आता है तो क्या उनको माननीय प्रमुख जी से अवगत कराना चाहिए था, या उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी कि नहीं। दूसरी बात, अगर जो मीटिंग होती है तो आने वाले समय में जल्द से जल्द कब होगी, और उसकी लिखित प्रक्रिया कौन देगा, लिखित में कौन देगा। और दूसरी बात, हमारे जितनी भी बीडीसी मेंबर यहाँ पर उपस्थित है, प्रधानगण उपस्थित है, इन सभी का हम लोगों ने सहमति पत्र एक ब्लैंक पेपर पे ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉक परिसर में उपस्थिति पंजिका होती है, संबंधित अधिकारियों ने हम लोगों को उपस्थिति पंजिका नहीं दी। हम लोगों को एक आपराधिक कृत्य बनता है, अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो आपराधिक कृत्य यही है ना। बिल्कुल, ये इतने लोगों को परेशान कर रहा है और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी मांगे हैं, इस वक्त मौजूद हैं ब्लॉक पाला में, और ब्लॉक पाला के अंदर की ये स्थितियाँ आप लोग जरूर देख रहे होंगे। इधर देख रहे होंगे कि पुलिस बल भी मौजूद है, सीओ महमूदाबाद की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आसपास काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और उनका ये मानना है कि जब तक उनकी बात नहीं होगी, जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान लोग हैं, मीटिंग बुलाई गई थी, और रात को 12 बजे कौन सा ऑफिस खुला था, रात को 12 बजे वायरल होता है कि मीटिंग कैंसिल, लेकिन जिनके पास मोबाइल या मीडिया से, मल्टीमीडिया से या उससे जुड़े हैं, वही लोग जान पाएंगे, बाकी लोग मेंबर नहीं जान पाएंगे। क्योंकि आज भी हमारे देश में गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य या प्रधान लोग नहीं जानते हैं, बड़ा मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, ना जानते हैं। और ऑफिस 12 बजे क्यों खुला था, किसने खोला था, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि 12 बजे रात खुलकर और दिन में कोई अधिकारी नहीं। यहाँ कम से कम 100 कर्मचारी काम करता है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाना होगा, सब ताला बंद रहेगा, किसी भी ऑफिस में कोई भी कर्मचारी नहीं आपको मिलेगा। उपस्थिति पंजिका प्रमुख जी को नहीं दी जा रही है, और हम लोगों को अपनी उपस्थिति पंजिका नहीं मिल पा रही है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य संतोष कुमार, वार्ड संख्या 90, खाफा कहारपुर, वीरनगर। आखिर किसने वो लेटर वायरल किया जिसमें ये दर्शाया गया कि बोर्ड मीटिंग स्थगित कर दी गई? यदि यहाँ पर जो मौजूद जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके अन्य साथी हैं, बीडीसी हैं, तमाम लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास के मुद्दों को लेकर आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक में किसी ने प्लान करके इसे बिगाड़ने का काम किया या अन्य माहौल पैदा करने का काम किया? लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए आई इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। सीतापुर के 19 विकास खंडों में से सिर्फ 2 ही ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर सपा का कब्जा हुआ है। यह दोनों ब्लॉक महमूदाबाद से 6 बार के विधायक रहे और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा के इलाके के हैं। पहला की जंग में फिर एक बार पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा कूद गए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों का समर्थन करने पहुंचे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वह भी सुनाते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी भी ब्लॉक पाला में इस वक्त उपस्थित हैं। आइए उनके क्या है विचार और क्या कुछ कहना चाहेंगे इन मामले को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, सीधा अवगत कराते हैं नरेंद्र सिंह वर्मा जी से। मुझे
जानकारी थी समाचार पात्रों के माध्यम से और प्रधान बीडीगढ़ के माध्यम से कि आज 11 बजे विकासखंड पाहला की काफी दिनों बाद, लगभग 2.5 वर्ष बाद बैठक होने जा रही है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रधान, प्रमुख काफी समय से मांग कर रहे थे कि बैठक हो, लेकिन भ्रष्ट अफसरशाही के द्वारा विकासखंड पाहला में बैठक नहीं कराई जा रही थी। बैठक का एजेंडा जारी हुआ। रात में 10 बजे के आसपास अचानक बैठक का स्थगित करने का आदेश खंड विकास अधिकारी पाहला के द्वारा जारी कर दिया गया। ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत के अधिकारों के साथ कुठाराघात है। मेरे पास जानकारी, मैं क्षेत्र पंचायत का मेंबर नहीं हूं और उधर पीछे हमारे तमाम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के मेंबर लोग पैरेलल अपना सदन चला रहे हैं, वो क्षेत्र पंचायत की बैठक कर रहे हैं। उन्होंने मुझे, कुछ लोगों ने बताया कि निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। आज विकासखंड में न वीडियो है, न कोई अधिकारी कर्मचारी है, लगता है कोई गेस्टेड हॉलीडे है। पहली तो हमारी प्रशासन से मांग है, अधिकारियों से मांग है कि इनकी हाजिरी सत्यापित कराई जाए कि कौन कौन लोग आज ब्लॉक से गायब है, उनका वेतन काटा जाए, उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विकासखंड पाहला में लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास क्षेत्र पंचायत की विकास निधि में जमा है विगत 3 वर्षों में। इस पैसे का अगर उपयोग हो जाता तो विकासखंड पाहला के गांवों में कच्ची सड़क नहीं बनती से खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, नाली, पुलिया का निर्माण हो जाता। हमारे श्रमिकों को जहां पर काम मिलता, वहां पर ग्राम वासियों को आवागमन की सुविधा होती। श्रमिकों को मजदूरी मिलती, ईंटा, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, बालू, होम पाइप यहीं के बिकते तो लोगों को भी रोजगार मिलता। 12 करोड़ रुपया 3 वर्ष से जमा है, रुपया तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन हमारी जो सड़कें बननी थी, जो पुलिया बननी थी, उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इस सड़कों के एस्टीमेट की या अन्य जो चीजों, नाली खड़ंजे के एस्टीमेट की जो मूल्य वृद्धि है, इसके उत्तरदायी विभाग के अधिकारी कर्मचारी है। ये सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, जनप्रतिनिधियों के अधिकारों से कुठाराघात किया जा रहा। आज तमाम लोग यहाँ पर प्रधान बीडीसी आए हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के मेंबर आए हैं। मैं तो उस मीटिंग के लिए अधिकृत नहीं हूँ, इसलिए मैं मीटिंग की तरफ न गया हूँ, न मेरा कोई वहां जाने का उचित है। वहां तो मीटिंग लोग चला रहे हैं। तमाम विधवाएं आई हैं, दिव्यांग आए हैं, 60 साल के ऊपर लोग आए हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही, उन्हें पेंशन का फॉर्म भरना था। पारिवारिक लाभ के लोग आए हैं, किसान सम्मान निधि जिनको नहीं आ रही, वो भी लोग यहाँ पर आए हैं कि आज ब्लॉक में अधिकारी कर्मचारी, जनपद के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, हमारी किसान सम्मान निधि का निस्तारण हो जाएगा, हमारी पेंशन का निस्तारण हो जाएगा, हमारे दिव्यांग प्रमाण पत्र पर बात हो जाएगी। बरसात का मौसम है, बाढ़ आने वाली है, ऐसे में बीमारियां फैलेंगी, पशुओं की बीमारियां और मनुष्यों की बीमारियां। पशु चिकित्सक होते वो बताते कि कौन कौन से एहतियात होने चाहिए। चिकित्सा अधिकारी होते वो बताते कि मनुष्यों को, बच्चों को इस बरसात के मौसम में कैसे बीमारियों से हम निजात रखते। कृषि विभाग के लोग होते वो बताते कि इस बरसात के मौसम में हम कौन कौन सी फसलों की बुआई करें, किसके कैसे खाद का इस्तेमाल करें, अच्छा सीड कौन डालें, कीटनाशक इस्तेमाल कैसे करें, मादा का परीक्षण कैसे करावें, इन तमाम बातें होंगी। लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अकारण, बिना कोई मतलब, बीडीसी और प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जैसा कि अभी कल रात में जो है एक लेटर जारी होता है जिसमें स्थगित की बात कही जाती है, ऐसे में जो बीडीसी हैं और प्रधान हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ब्लॉक परिसर या ब्लॉक के संबंधित अधिकारियों के द्वारा किया गया है या महज एक रूमर उड़ाई गई। ऐसे में अधिकारियों की अनुपस्थिति भी है, तो ये जो मांगे हैं, जो भी बातें हैं, जो प्रदर्शन है, ये कब तक चलने की बात है और कब तक, अगर समाधान न होगा तो कब तक ये चल सकता है? ये रूमर नहीं, अधिकृत पत्र उन्होंने जारी किया है बीडीओ ने जी। बैठक कैंसलेशन का, रूमर नहीं है जी। प्रधान बीडीसी तो सुबह ब्लॉक आ गए 11 बजे जी। उन्हें क्या पता बैठक कैंसिल है। कोई 30 किलोमीटर से आया, कोई 40 किलोमीटर आया, कोई साइकिल से आया, कोई टेम्पो से आया, कोई अपना मोटरसाइकिल पेट्रोल फूक करके आया है और बैठक उन्होंने मनमानी तरीके से, लगता है राजतंत्र है, सेना का शासन है। जी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अधिकारी कर्मचारी आम जनता के नौकर हैं। जी। वो जनसेवक हैं, वो हमारे अधिकारी नहीं है, वो जन सेवक हैं, लोक सेवक हैं। वो इस देश प्रदेश की महान जनता के इम्प्लाई हैं। जनहित के काम करने की जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए मैं तो सरकार से और
वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर और अनुशासन कार्रवाई की जाए। जो आज अनुपस्थित है उनका वेतन काटा जाए, उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए और जो भ्रष्टाचार का गोलमाल चल रहा है उस पर भी अंकुश लगाया जाए। कोई भी काम विकास खंडों में बगैर पैसे के नहीं हो रहा और सब फिक्स है। प्रधान से कितना लिया जाएगा ये फिक्स है, कुटुंब रजिस्टर में कितना लिया जाएगा ये फिक्स है, पेंशन में कितना लिया जाएगा ये फिक्स है। किसी का बाप मर जाए वो अपने बाप की नकल लेने आता है, उससे पैसा लिया जाता है। प्रधानों से अपने एस्टीमेट पास कराने के जबरन पर दबाव बनाकर पैसा लिया जाता है। अभी वृक्षारोपण पैसा मांगा जा रहा है। महिंद्रा ब्लॉक में, अन्य ब्लॉकों में वृक्षारोपण का भी जो राज्य सरकार की जो सबसे बड़ी योजना है, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग वृक्ष लगाएं। विकासखंड महिंद्रा में मुझे लोगों ने बताया कि वहां के खंड विकास अधिकारी पैसा मांग रहे कि वृक्षारोपण में जो पेड़ ले जाएगा पहले पैसा जमा करें। अब तो प्रधानों को एडवांस पैसा देना पड़ता है अपने भुगतान कराने के लिए। गजब हो गया। हम तो मांग करते हैं जिलाधिकारी से, कमिश्नर से, ग्राम विकास मंत्री से, पंचायत राज मंत्री से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हो रहा, वो चेक करा लें, प्रधानों को अलग बुला लें, बात कर लें कि क्या % उनसे लिया जा रहा है, काहे ले लिया जा रहा है। और हद तो ये हो गई कि ये उनसे कहा जा रहा है कि ऊपर तक जाता, ऊपर माने सीएम तक जाता है। मुख्यमंत्री तो ईमानदार आदमी, मुख्यमंत्री पैसा किसी लेते नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहां तक पैसा जाता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये थे पूर्व मंत्री महोदय जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्लॉकों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। हर एक चीज को लेकर के, हर एक विकास के मुद्दे की जब बात आती है और कार्य योजनाएं आती हैं तो उसमें मोटे कमीशन की बात कही जा रही है। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसको लेकर के हालांकि आप ना बीडीसी है ना प्रधान है, तो आप उस खेमे से थोड़ा सा अलग बैठे हुए हैं, बैठक से अलग बैठे हुए हैं। क्योंकि जो है आप यहाँ से बैठ करके, क्योंकि अभी जानकारी मिली है कि सीतापुर सांसद राकेश राठौर भी यहाँ उपस्थित होने वाले हैं और अपनी बात को रखने वाले हैं लोगों की, कार्यकर्ताओं की या बीडीसी प्रधानों की बात सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। क्या कुछ तय तोड़ बनता है, क्या कुछ बातें निकल के आती हैं, सारी चीजें हम आपको बताएंगे इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। इस मामले में ब्लॉक प्रमुख पहला अजय यादव की ओर से जिलाधिकारी को संबोधित अपनी मांगों का एक पत्र भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 11 जुलाई को ब्लॉक में बोर्ड बैठक होनी थी और 10 जुलाई को बैठक निरस्तीकरण का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बैठक निरस्तीकरण की सूचना उन्हें भी नहीं दी गई। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि विकास कार्य ठप पड़े हैं, जबकि ब्लॉक के पास 12 करोड़ रुपए डंप पड़े हैं, जिनसे विकास कार्य होने हैं। मीटिंग न होने से विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस ब्लॉक पहला परिसर के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। उस संदर्भ में हम सभी लोग आज धरने पर बैठे हुए। मैं चंद लाइनों से अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। साथियों, आज हम सभी लोग इस भ्रष्ट और तानाशाही जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे ब्लॉक पहला में विकास कार्यों में बाधा बने हुए हैं, इनको अगर आप सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है तो इसी एकता के साथ आप सभी को माननीय प्रमुख जी के साथ पूरा आंदोलन लड़ना होगा। साथियों, खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।